देखो हमने कल कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया था, स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड, मतलब वो गाइनोएशियम। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव वर्ल्ड को नाम क्या दिया, गाइनोएशियम, और इट इज कॉल्ड एज ए पिस्टिल। नाउ इंडिविजुअल मेंबर और यूनिट इज कॉल्ड एज ए कार्पेल, दैट इज अ मेगास्पोरोफिल। तो याद है कल मैंने फिल मतलब क्या कहा था, लीफ, the leaf which bear the megaspore, जैसे the leaf which bear the microspore is called as a microsporophyll। तो जो मेगास्पोर बियर करेगा वो है मेगास्पोरोफिल। सो फ्री कार्पेल्स आर कॉल्ड एज ए एपोकार्पस। एग्जाम्पल क्या दिया है, माइकेलिया। सिंग कार्पस, कार्पेल का मीनिंग क्या है कि कार्पेल फ्यूज रहेंगे। जैसे एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक में दिया है ब्रिंजल, या तो आप चाइना रोज लेंगे, लेडीज फिंगर लेंगे, वो सब में हम लोगों को दिखेगा। So now the carpel is made up of what? Stigma, style, and ovary. So ovary contain what? Many ovules. So that is called as a what? Multi-ovulate. And if single ovule is present, then it is called as a uniovulate. तो मैंने एक पैटर्न है मेरा, थोड़ा सा टीचिंग का हर एक का अलग अलग पैटर्न रहता है ना, तो देखो स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन में कभी जानना, फ्लावर इज मेड अप ऑफ मेन टू वर्ल्ड, दैट इज एंड्रोएशियम, और क्या कहा, गाइनोशियम, इनिशियल वर्ड। गाइनोशियम का यूनिट क्या आया, कार्पेल। कार्पेल का यूनिट क्या हुआ, मेन, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो मेन पार्ट हम लोग कहाँ पे देखेंगे, ओवरी में। ओवरी कंटेन व्हाट, ओव्यूल। इन दैट टाइप ओव्यूल आर ऑफ वेरियस टाइप। कौन कौन से टाइप्स के रहते हैं, सपोज एनाट्रोपस है, ऑर्थोट्रोपस है, कैम्फिलोट्रोपस है। लेकिन अपने टेक्स्ट बुक में कौन सा ओव्यूल रेफर किया है, बिकॉज वी आर स्टडिंग द रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में, फ्लावरिंग प्लांट्स में हम पढ़ रहे हैं, तो इन फ्लावरिंग प्लांट मोस्टली इन एंजियोस्पर्म the ovule is what type, anatropous ovule. So now the most common type of ovule in angiosperms is called as a anatropous. The ovule connect by stalk, हाँ, that is called as a funiculus. तो ओव्यूल जिससे कनेक्ट होगा उस स्टॉक को हम लोगों ने क्या नाम दिया है, फ्यूनिक्यूलस। जस्ट अ मिनट, मैं डायग्राम दिखाती हूँ आपको। तो देखो यहाँ पे ये जो नीचे स्टॉक रहेगा, ये जो स्टॉक रहेगा ये किसे कनेक्ट करेगा, ओवरी को। तो दिस स्टॉक इज कॉल्ड एज ए फ्यूनिक्यूलस। ये फुल डायग्राम ऑफ किसका है, ओव्यूल का, और ओवरी के साथ है। अब टेक्स्ट बुक में भी है अपने पास डायग्राम, यहाँ पे दिया है, देखो ये टेक्स्ट बुक का डायग्राम एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो ये जो लॉन्ग स्टॉक है दिख रहा है हम लोगों को, तो यहाँ पे ये स्टॉक को क्या नाम दिया है, दिस इज कॉल्ड एज ए फ्यूनिकल। द स्टॉक विच कनेक्ट टू, किसे करती है, ओवरी को। ये एक ओव्यूल है ना, ये किसके अंदर रहेगा, इस पोर्शन के अंदर। कौन से पोर्शन के अंदर, ये फुल ओव्यूल है, और ये किसके अंदर रहेगा, ऊपर वाला कौन सा पार्ट है, स्टिग्मा, देन क्या है, स्टाइल, देन नेक्स्ट वाला पार्ट क्या है, ओवरी। तो इनसाइड द ओवरी व्हाट इज प्रेजेंट, ओव्यूल इज प्रेजेंट। सो नाउ दिस ओव्यूल which is made up of stalk, that stalk is called as a funiculus। उस stalk को नाम क्या दिया है, funiculus। फिर उसके बाद this is attached to the point of body। कौन अटैच होगा, ये फ्यूनिकल अटैच होगा। फिर उसके बाद उसकी जो स्टॉक है, डंडी है, दैट स्टॉक इज इक्वल टू नथिंग बट हम क्या कहेंगे, हाइलम, दैट इज द सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू। इसके अंदर कौन से टिश्यू है, सेंट्रल पैरेन्काइमेटस टिश्यू ऑफ किसका, कहाँ है, बॉडी। तो पहले स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में दिखाती हूँ, देखो ये एनाट्रोपस ओव्यूल। ओव्यूल इज मेड अप ऑफ मेन प्लासेंटा टू ओवरी। जैसे चाइल्ड किसके साथ कनेक्ट होता है, मदर के प्लासेंटा से, तो वैसे ये भी छोटा चाइल्ड है समझो। कौन छोटा चाइल्ड है, ओव्यूल छोटा चाइल्ड है, और वो किससे कनेक्ट हो रहा है, मदर से। और मदर कौन है यहाँ पे, ओवरी है। तो मदर से कैसे कनेक्ट होगा, प्लासेंटा से। उसमें भी क्रोमोसोम नंबर, जैसे हमने एंड्रोशियम, स्टैमिन, एंथर में क्रोमोसोम नंबर पे ध्यान दिया, वैसे इसमें भी क्रोमोसोम नंबर कितने रहेंगे, 2n। फिर उसके बाद जो स्टॉक है, दैट इज बायोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी में स्टॉक को फ्यूनिकल कहा है। तो मोस्टली ऐसे टर्म्स क्यों यूज किए गए मैडम, फिर स्टॉक ही क्यों नहीं दिया, फ्यूनिकल वर्ड क्यों दिया। तो ये
इस एंगल से, साइंटिफिक एंगल से कहेंगे ना तो बायोलॉजी लैटिन या ग्रीक लैंग्वेज को फॉलो करता है। तो लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज में ये जो फ्यूनिकल है उसे स्टॉक कहा गया है, तो इसलिए वो टर्मिनोलॉजी हम लोग प्रॉपर फॉलो करते हैं। तो फ्यूनिकल स्टॉक इज 2n नंबर। फिर हाइलम दैट इज द जंक्शन ऑफ, किसका है बताओ, बॉडी का। बॉडी को कनेक्ट करेगा, किसके साथ कनेक्ट करेगा, स्टॉक के साथ कनेक्ट करेगा। फिर उसके बाद बॉडी, दैट बॉडी इज मेड अप ऑफ मेन 2 पार्ट। कौन से 2 मेन पार्ट से बनी है देखो, फर्स्ट वन इज न्यूसेलस, first portion that is called as a nucellus, second one that is called as a integument, and third one that is called as a micropyle। थर्ड पोर्शन को नाम क्या दिया है, माइक्रोपाइल। तो देखो फर्स्ट को क्या नाम दिया, न्यूसेलस, न्यूसेलस के बाद क्या आया, इंटेग्यूमेंट, और फिर क्या आया, माइक्रोपाइल। अब यही चीज मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके भी एक्सप्लेन करती हूँ। देखो सबसे पहले वाला सेंट्रल पार्ट मैंने ड्रॉ किया, सपोज ये है न्यूसेलस। न्यूसेलस को मैंने किससे कवर किया, इंटेग्यूमेंट, ये एक इंटेग्यूमेंट, ये एक इंटेग्यूमेंट, ओके, ये इंटेग्यूमेंट है। अब इस इंटेग्यूमेंट को मैं नीचे लेके आ रही हूँ ऐसे। अब नीचे लेके आने के बाद यहाँ पे क्या बनता है, बेस, ओके, और नीचे जो स्टॉक बनेगा डंडी, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्यूनिकल। ये जो मैंने ड्रॉ किया ये ऑर्थोट्रोपस ड्रॉ किया जल्दी समझ में आने के लिए। तो जो नीचे वाला डंडी है वो किससे कनेक्ट होगा, मदर से, ओवरी से कनेक्ट होगा। यहाँ पे क्या रहेगी, ओवरी। तो ओवरी मतलब क्या रहेगा, प्लासेंटा, उससे वो कनेक्ट हो जाएगा। तो प्लासेंटा से कनेक्ट होना मतलब किससे कनेक्ट होना बताओ, ओवरी से कनेक्ट हुआ ओके। ये आया उसका स्टॉक, दैट इज कॉल्ड एज ए फ्यूनिकुलस। ये आया बेस, बेस मतलब क्या कहा बताओ, चलाजा। यहाँ पे जो बेस का पोर्शन है उसे क्या नाम दिया, चलाजा। और ये फुल जो बेस से लेके ऊपर वाला पूरा का पूरा पोर्शन है, उस पूरे के पूरे पोर्शन को हम कहेंगे दिस इज कॉल्ड एज ए बॉडी। इस पोर्शन को नाम क्या दिया है, बॉडी। सो नाउ बॉडी इज डिवाइडेड इनटू, बॉडी को हमने कितने में डिवाइड किया है, देखो फिर से इसमें डिवाइड किया, न्यूसेलस, फिर क्या कहा है, इंटेग्यूमेंट, और माइन्यूट ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइल। तो डायग्राम में ये है न्यूसेलस, ये क्या है, न्यूसेलस, ये 2 इंटेग्यूमेंट, और ये दोनों के अंदर किसे जाना है, पोलन ट्यूब को। तो ये जो छोटा ओपनिंग रहेगा, छोटा होल, दरवाजा ऐसे हम कहेंगे, पोर रहेगा, दैट पोर इज कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइल। उसे क्या नाम दिया है, माइक्रोपाइल। तो डायग्राम ड्रॉ करने की प्रोसीजर, अब इसको एनोट्रोपस करना है तो उल्टा ड्रॉ करेंगे बस, बाकी कुछ नहीं, पहले पार्ट समझ लो। फिर उसके बाद देखो न्यूसेलस क्या है, व्हाट इज न्यूसेलस, न्यूसेल इज द सेंट्रल पार्ट, दैट सेंट्रल पार्ट इज मेड अप ऑफ व्हाट टिश्यू, पैरेनकाइमेटस टिश्यू, ओके। देन इंटेग्यूमेंट क्या है, इंटेग्यूमेंट इज कवरिंग है, 2 कवरिंग है, इसलिए फर्स्ट वन को क्या कहा, आउटर कवरिंग, सेकेंड वन इज कॉल्ड एज ए इनर कवरिंग। सी दिस इंटेग्यूमेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन, ये ओव्यूल का पार्ट है, पूरे ओव्यूल से क्या बनती है बताओ, ओव्यूल गिव फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो सीड, दैट सीड कन्वर्टेड इनटू आउटर कोट दैट इज कॉल्ड एज ए टेस्टा एंड टेगमेन। तो जैसे ग्राउंडनट देखा है आपने, ग्राउंडनट रेड कलर का रहता है, तो उसका बाहर वाला कोटिंग जो है ना वो रेडिश कलर में आएगा, उसे कहेंगे टेस्टा, और अंदर जो सॉफ्ट क्या कहेंगे, ऑफ वाइट कलर में आएगा, उसे कहेंगे टेगमेन। और गुड एग्जांपल ग्राम ले लो, चना ले लो, चने में भी देखो ग्रीन कलर का चना समझो, तो वो बाहर वाले कोट को हम क्या कहेंगे, टेस्टा, ग्रीन कलर का। लेकिन उसी के अंदर वाले लेयर पे हम देखेंगे ना तो ग्रीन नहीं रहेगा, थोड़ा ऑफ वाइट कलर मिलेगा। तो सीड का बाहर वाला कवर किससे बनता है, वो बनता है इंटेग्यूमेंट से। और माइक्रोपाइल क्या कहा हमने, एक छोटा सा ओपनिंग है। ये क्वेश्चन आपको बोर्ड में 4 मार्क्स के लिए आ सकता है, हाँ जरा कॉन्सेंट्रेट करना। माइक्रोपाइल विच इज ऑल्सो मेड अप ऑफ व्हाट, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम, द स्मॉल ओपनिंग, दैट स्मॉल ओपनिंग जो पाथ टू, किसे पाथ दे रहा है, मेल गैमेटोफाइट, और इसी से सीड भी इमर्ज होगी। सीड बाहर, सीड से जो रेडिकल बाहर निकलेगा, सपोज किससे, इसी से जाइगोट बनेगा,
मतलब ये जो ओव्यूल है उसके एक से क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट का कन्वर्शन कहाँ होता है, एम्ब्रियो, और एम्ब्रियो आगे कन्वर्ट कहाँ पे होता है, सीड में। तो सीड इन फ्यूचर क्या प्रोड्यूस करती है, प्लांट। तो प्लांट प्रोड्यूस करने के लिए सीड में से क्या निकलता है, रेडिकल। तो ये जो रेडिकल बाहर निकलता है वो किस से निकलता है, एक छोटा पोर से। एंड दैट पोर इज फॉर्म फ्रॉम माइक्रोपाइल। ये किससे बनता है, माइक्रोपाइल। और उससे क्या बाहर निकलेगा, रेडिकल। देखो मैं फिर से एक बार आपको एक्सप्लेन करती हूँ, पार्ट्स को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट वन है एनाट्रोपस ओव्यूल। एना का मीनिंग क्या हुआ, नॉट इन स्ट्रेट लाइन, अपोजिट। नॉट इन स्ट्रेट लाइन का मीनिंग क्या आएगा, एकदम स्ट्रेट नहीं है, थोड़े अल्टरनेट है। कौन अल्टरनेट है, ये तीन पार्ट मेन कौन कौन से, फर्स्ट वन इज द फ्यूनिकल, सेकेंड वन इज द बेस, एंड थर्ड one is the micropyle. They are not in straight line, so that ovule is called as a anatropous ovule. ओव्यूल ओवरी के साथ जिसे कनेक्ट होगा, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लासेंटा। प्लासेंटा इज यूज टू कनेक्ट किसके लिए, ओवरी के लिए। फिर सेकेंड पार्ट क्या कहा, फ्यूनिकल, दैट इज द स्टॉक। वो जैसे कल कल या परसों मुझे याद नहीं, शांभवी ने क्वेश्चन पूछा था ना, कनेक्टिव का फंक्शन क्या है। तो जैसे यहाँ पे भी ये फ्यूनिकल या स्टॉक जो है, ये उस छतरी के छाते के डंडे जैसा काम करेगी, ओव्यूल को थोड़ा ऊपर करने का। नहीं तो ओव्यूल नीचे रह जाएगा तो ज्यादा इफर्ट्स हो जाएंगे ना। सपोज हमको यहाँ से बोईसर से मुंबई जाना है, तो हमको ज्यादा प्रिफरेबल रास्ता, मतलब वे कौन सा है, बोईसर टू मुंबई जाने का ट्रेन ज्यादा प्रिफरेबल है। अगर हम खुद का व्हीकल करेंगे तो भी लेट जाएंगे, लेकिन ट्रेन से जल्दी जा सकते हैं। तो वैसा ही है, ऊपर से कौन आ रहा है, पोलन ट्यूब आ रही है, और पोलन ट्यूब कहाँ आ रही है, मुंबई आ रही है। तो जरा अगर मुंबई पोलन ट्यूब के पास जाना स्टार्ट करेगी तो मतलब क्या, कि वो एग है वो थोड़ा ऊपर आएगा तो जल्दी प्रोसेस होगा ना। तो इसलिए स्टॉक का फंक्शन है टू रेज द एग अपवर्ड, ओव्यूल को थोड़ा ऊपर लेके जाना। दैट इज द फंक्शन ऑफ किसका रहेगा, स्टॉक का। एज वेल एज स्टॉक हैव फंक्शन टू कैरी द नरिशमेंट। प्लासेंटा का काम क्या रहता है, नरिशमेंट लेना। किससे लेना, न्यूसेलस से लेना। किससे लेगा वो, न्यूसेलस से। तो वो न्यूसेलस का नरिशमेंट किसको देगा, इस दंडी को देगा, मतलब फ्यूनिकल को देगा। और फ्यूनिकल से कहा जाएगा, उसकी बॉडी में चला जाएगा। फ्यूनिकल तो कहा जाएगा बताओ, उसकी बॉडी में। और फिर बॉडी तीन पार्ट से बनी है। कौन कौन से थ्री पार्ट से बनी है, फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड एज ए न्यूसेलस, सेकेंड पार्ट क्या नाम दिया, इंटेग्यूमेंट, एंड थर्ड पार्ट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइल। तो हमको वो समझ में आना चाहिए कि न्यूसेलस क्या है। न्यूसेलस दिस सेंट्रल पार्ट विच इज पैरेनकाइमेटस, न्यूट्रिटिविंग फंक्शन। वो क्या काम करता है, न्यूट्रिशन देता है। फिर उसके बाद इंटेग्यूमेंट क्या करता है, उस बॉडी को कवर करता है, सो दैट इज कॉल्ड एज ए कवरिंग। और वो एक लेयर का नहीं है, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी लेयर, टू लेयर। वन इज आउटर, other one is called as a inner. This outer cover in seed is forms the tegmen, and inner cover forms the testa. Testa and tegmen actually. Then micropyle show the opening. That opening is useful for formation, useful for giving path or emergence of क्या देगा, radical. Now मैडम यहाँ पे एग, आप तो इतना सारा बता रहे हैं, लेकिन हमें तो एग की जरूरत है। एग हमें वहां नहीं दिख रहा है, तो एग कहाँ आएगा, न्यूसेलस के अंदर। दिस न्यूसेलस इज डिवाइडेड इन टू, किसमें डिवाइड होता है, एम्ब्रियो सैक। वो किससे बनता है, एम्ब्रियो सैक। अब देखो सब जगह पे मैंने टू एन बोला है, यहाँ पे भी इनर टेस्टा बोलो, टेगमेन बोलो, यहाँ पे भी टू एन ही होंगे। बस यहाँ पे होगा म्योसिस, दैट म्योसिस जो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक। जैसे वहां पे क्या हुआ था, याद करो, जब मेल गैमेटोफाइट हुआ था तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस वर्ड बोला था मैंने, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेटोफाइट। तो यहाँ पे भी, और वहां पे मेल गैमेटोफाइट किससे हुआ है, मेल गैमेटोफाइट इज फॉर्म फ्रॉम पोलन मदर सेल। तो यहाँ पे न्यूसेलस में जो पैरेनकाइमेटस टिश्यू है, जो वहां पे स्टैमेन में क्या काम कर रही थी, आर्चेस्पोरियल सेल,
that archisporial cell divide into parietal layer that is divided into 4 in anther. वैसे ही यहाँ पे पैरेन्काइमेटस टिश्यू दैट इज यहाँ पे क्या आएगा बताओ, मेगास्पोरेंजियम होने वाली टिश्यू दैट इज कन्वर्टेड इनटू, वो किस में कन्वर्ट होती है, into first one antipodal and third one is called as a synergid or and as well as egg. तो ये फॉर्मेट लेते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस, इसे क्या नाम दिया है, मेगास्पोरोजेनेसिस। एक बार मैं फिर से को, ये ऊपर वाला पोर्शन क्या है बताओ, स्टिग्मा, ये ऊपर वाला डॉट, फिर ये जो डंडी ब्लैक कलर की दिखा रही है वो क्या है, स्टाइल, फिर ये ब्लैक परिंगी, इसे नाम दिए ओवरी। ओके, इस ओवरी के अंदर ब्लू से ये डॉटेड डॉटेड लाइन लाइन, ये जो लाइन ड्रॉ किया है मैंने, पूरा का पूरा ब्लू वाला स्ट्रक्चर, फुल इस ब्लू स्ट्रक्चर को हम कहेंगे न्यूसेलस, इसे पूरे क्या नाम देंगे, न्यूसेलस। जैसे अपना क्लास है, अपने में से एक ही है, गर्ल्स ईयर और बॉयज ईयर, तो न्यूसेलस पूरा का पूरा पैरेन्काइमेटस टिश्यू बना है, समझो एक ही टिश्यू है। ओके, में से एक ही सीआर है, तो इस में से एक ही सीआर एक्टिवेट होती है, एक ही सेल एक्टिवेट होती है, और वो एक सेल एमएमसी, वो क्या काम करेगी, एमएमसी। एमएमसी का मीनिंग होता है मेगास्पोर मदर सेल। दिस मेगास्पोर मदर सेल डिवाइडेड इनटू 3 free successive, first one is meiosis only and 3 free successive mitosis। तो फर्स्ट क्या होगा बताओ, meiosis। तो सपोज मैंने यहाँ पे फर्स्ट मेगास्पोर को लिया, जैसे यहाँ इसमें से 1 मिनट, जस्ट मिनट, हेलो मैम, ये फर्स्ट एक ही सेल को हमने बाहर निकाला, हाँ यस, तुमचा आवाज कट होतोय। हेलो, हाँ अभी आ रहा है आवाज, हेलो, हेलो अभी आ रहा है आपको आवाज, हो येतोय। हाँ ओके। तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेल है दैट इज मेगास्पोर मदर सेल, हमने किसमें किया है, मेगास्पोर मदर सेल को, मेगास्पोर मदर सेल को हम लोगों ने लिया है यहाँ पे जो न्यूसेलस है ना उसमें से। अब ये मेगास्पोर मदर सेल और मियोसिस, तो स्टूडेंट्स पहले याद रखो, पहले आपको एनाट्रोपस ओव्यूल अच्छे से समझ में आना चाहिए। एनाट्रोपस ओव्यूल कौन से पार्ट से बना, उसके अंदर सेंट्रल बॉडी है पैरेन्काइमेटस, दैट इज द पार्ट ऑफ क्या है बताओ, बॉडी, दैट इज न्यूसेलस, न्यूसेलस सराउंडेड बाय इंस्ट्रूमेंट। नाउ a narrow minute opening at the apex of ovule that is called as a micropyle। छोटा नीचे जो बेस है किसे कनेक्ट करेगा, स्टॉक को कनेक्ट करेगा और ऊपर बॉडी को कनेक्ट करेगा, दैट इज कॉल्ड एज अ चलाजा। चलाजा इज द बेस ऑफ क्या है, ओव्यूल। और न्यूसेलस के अंदर हमें क्या मिलेगा, एम्ब्रियो सैक, उस एम्ब्रियो सैक को हम कहेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, या तो हम उसे कहेंगे एम्ब्रियो सैक इज कॉल्ड एज अ फीमेल गैमेटोफाइट, उसे क्या नाम दिया है, फीमेल गैमेटोफाइट। तो आज अपना 4 मार्क का ये एक टॉपिक कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ क्या कंप्लीट हुआ देखो, अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक एनाट्रोपस ओव्यूल, उसमें प्लासेंटा, फिर उसके बाद क्यूनिकुलस, फिर देखो हाइलम, फिर एनाट्रोपस ओव्यूल में नेक्स्ट वन न्यूसेलस, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान दो, इंटेग्यूमेंट, देन स्मॉलर ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइल। अब डायग्राम पे भी ध्यान दो सब लोग, ये देखो यहाँ पे ये छोटा ओपनिंग दिखा रहे हैं, यहाँ पे दिख रहा है छोटा स्मॉल ओपनिंग दैट इज कॉल्ड एज ए माइक्रोपाइल। ये है फर्स्ट वन आउटर लेयर, ओके, फिर उसके बाद सॉरी ये है आउटर लेयर, फिर ये इनर लेयर, ये दो आउटर एंड इनर इंटेग्यूमेंट। फिर उसके बाद ये नीचे जो आ रहा है दिस इज कॉल्ड एज अ बेस, ये स्टॉक जो जा रही है नीचे दैट इज कॉल्ड एज ए हाइलम।
ये यहाँ कनेक्ट होगी, दैट इज कॉल्ड एज ए प्लासेंटा। समझ में आया ये क्लियर? अब जाओ यहाँ पे जो ग्रीन बॉडी दिखा है फुल, ये पूरे ग्रीन बॉडी को नाम देंगे एम्ब्रियो सैक, लेकिन उसे कवर करने वाला ये पोर्शन दिख रहा है क्या, ये फुल, ये दैट इज कॉल्ड एज ए न्यूसेलस। अब मैं क्या कर रही हूँ, इस न्यूसेलस में से एक सेल को बाहर निकालूंगी और इससे बनेगा एक्चुअली ये एम्ब्रियो सैक। अब ये एम्ब्रियो सैक के मेन 3 लेबलिंग भी पहले एक्सप्लेन करेंगे। अपर वन दैट इज कॉल्ड एज एंटीपोडल, देखो क्या दिया है, एंटीपोडल। ऐसा क्यों कहा है? टुवर्ड्स द पोलर सेल these cells are present, they have function to give nourishment to ये that is egg को। अंदर देखो ये यहाँ पे दिया है, देखो लेबलिंग, दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये क्या है? सेकेंडरी न्यूक्लियस। एंड लोअर वन, ये जो 3 सेल्स दिख रही है हम लोगों को, इस 3 सेल्स में मिडल सेल इज कॉल्ड एज अ एग एंड 2 लैटरल सेल्स आर कॉल्ड एज ए सिनर्जिड। जो 2 बाजू में सेल्स है उसे क्या नाम दिया है? सिनर्जिड। तो ये पूरा जो ग्रीन कलर का पोर्शन है ना, ये है एम्ब्रियो सैक एंड दिस एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस्ड बाय मियोसिस एंड माइटोसिस। जैसे हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था? मेल गैमेटोफाइट। लेकिन मेल गैमेटोफाइट हमने कब पढ़ा? जब हमने कल क्या पढ़ा था? स्ट्रक्चर ऑफ क्या पढ़ा था? एंथर। जब हमें एंथर क्लियर हुआ तो हम डेवलपमेंट ऑफ किस में गए? मेल गैमेटोफाइट। तो पहले हमें कौन सा 4 मार्क का टॉपिक क्लियर होना चाहिए? स्ट्रक्चर ऑफ क्या क्लियर होना चाहिए? फर्स्ट वन दैट इज ओव्यूल। ओव्यूल होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज कॉल्ड एज ए मेगास्पोरोजेनेसिस। देखो मेगास्पोरोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ क्या है? हैप्लॉइड मेगास्पोर। वो हैप्लॉइड क्या फॉर्म करता है? मेगास्पोर। फ्रॉम हुम? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल। वो कहां से प्रोड्यूस हो रहा है? मेगास्पोर मदर सेल से। नाउ मेगास्पोर मदर सेल बिकम्स डिस्टिंग्विश्ड इन न्यूसेलस। तो मैंने क्या कहा था कि जैसे क्लास में सीआर है, वो एक एक्टिवेट होती है मोर और लेस इन द सेंटर, बट टुवर्ड्स वो सेल कहाँ चली जाती है? माइक्रोपाइल एंड ऑफ द ओव्यूल। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जाएगी, तो टेक्स्ट बुक की डायग्राम को देखेंगे तो ये देखो माइक्रोस्पोर मदर सेल दिया है। ओके, तो ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो होगी कहाँ पे बताओ? न्यूसेलस में। इसका पोजीशन कहाँ रहेगा? न्यूसेलस में। लेकिन वो न्यूसेलस में जाएगा कहाँ पे? टुवर्ड्स द माइक्रोपाइल, मतलब ये जो माइक्रोपाइलर एंड वहां पे जाएगा। अब यही सेल, दिस सेल इज डिवाइडेड इनटू, दिस सेल डिवाइडेड इनटू कितने में होगा बताओ? 1 सेल डिवाइड इनटू 4 होगा। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए मियोसिस। उस प्रोसेस को नाम क्या दिया? मियोसिस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे अभी? डेवलपमेंट ऑफ क्या स्टार्ट कर रहे हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। तो आज अपना एक और टॉपिक कंप्लीट हुआ। स्ट्रक्चर ऑफ क्या हुआ बताओ? एनाट्रोपस ओव्यूल। कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ? एनाट्रोपस ओव्यूल। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ड्रॉ नीट एंड वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल। ये कितने मार्क्स के लिए आ सकता है? 3 मार्क्स के लिए। ओके, और पूरा एक्सप्लेनेशन पकड़ के 4 मार्क्स के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपने चालू हो गए। नेक्स्ट टॉपिक आएगा फॉर्मेशन ऑफ, क्या आएगा बताओ? फीमेल गैमेटोफाइट। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए मेगास्पोरोजेनेसिस। टेक्स्ट बुक में देखो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो ये फीमेल गैमेटोफाइट की डेवलपमेंट कैसे होती है? तो उसमें फर्स्ट प्रोसेस क्या आएगी? फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए, अब मैं अपने नोट्स के हिसाब से, फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज ए मेगास्पोर मदर सेल। ये कैसी है? डिप्लॉइड। अब मेगास्पोर मदर सेल क्या दिखाएगी? फर्स्ट मियोसिस। प्रोसेस ऑफ क्या दिखाएगा? फर्स्ट मियोसिस। नाउ दिस फर्स्ट मियोसिस इज, ये जो फर्स्ट मियोसिस है, दैट फर्स्ट मियोसिस ऑन डिवीजन गिव फॉर्मेशन ऑफ हाउ मेनी सेल्स? 4 cells, and that 4 cells are arranged in a linear tetrad. मतलब उसमें हम लोगों ने सर्कुलर टेट्राड में ड्रॉ किया था, ऐसा ड्रॉ किया था अगर आपको याद हो तो। ये ऐसा डायग्राम मैंने ड्रॉ करके बताया था। किसमें? पोलन मदर सेल में। लेकिन इसमें क्या होता है? इसमें एक लाइन में अरेंज होते हैं, लीनियर टेट्राड। अब मियोसिस होगा तो क्रोमोसोम नंबर कैसे होते हैं? हाफ। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है देखो 4
हैप्लॉइड मेगास्पोर, लेकिन वो कैसे अरेंज हो गए, लाइन में अरेंज हो गए ना, इसलिए क्या नाम दिया है, लीनियर टेट्राड. बट लिसन हियर, वन सेल प्रोड्यूसेस 4 पोलन ग्रेन, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता. यहाँ पे क्या होता है, 1 मेगास्पोर मदर सेल प्रोड्यूसेस 4 मेगास्पोर, बट out of that 4 megaspore 3 are degenerating. ये तीनों के तीनों डीजनरेट हो जाते हैं, नलीफाई होते हैं, और क्या बोलेंगे, डिस्ट्रॉय होते हैं, और बस उसमें से एक ही रहता है. देखो, the single one is remaining. Now this single one which is remaining, that remaining is going to next mitosis. तो जब हमने मेल गैमेटोफाइट फॉर्म किया था ना, तो उसमें 2 माइटोसिस हुए थे, मतलब 1 मियोसिस एंड 2 माइटोसिस. यहाँ पे कितने होते हैं देखो. अब नाउ दिस 1 मेगास्पोर, मतलब ये मेगास्पोर इज इक्वल टू, अगर आपने कंटिन्यूअस मेरे लेक्चर सुने होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा. ये मेगास्पोर मतलब वहां पे क्या रहेगा, माइक्रोस्पोर. उस माइक्रोस्पोर से हमने मेल गैमेटोफाइट बनाया. वैसे ही यहाँ पे मेगास्पोर से हम किससे बनाएंगे, फॉर्मेशन ऑफ क्या होगा, फीमेल गैमेटोफाइट. सो 1, याद है कल का, पोलन ग्रेन, पोलन मदर सेल ऑन मियोसिस प्रोड्यूसेस पोलन ग्रेन, एंड दैट पोलन ग्रेन, मैं रिवाइज कर रही हूँ पीछे का टॉपिक, पोलन ग्रेन ऑन माइटोसिस प्रोड्यूसेस 2 सेल. वन इज कॉल्ड एज ए, किसी याद आ रहा हो तो, वन दैट इज कॉल्ड एज ए वेजिटेटिव सेल, another one is called as a generative cell. वैसे ही यहाँ पे first megaspore which on first mitosis, कौन सा दिखाएगा बताओ, first mitosis. इसे ही मैंने growth nourished by nucellus. ये जो मेगास्पोर है साइज में इंक्रीज होगा, न्यूट्रिशन लेगा, साइज में बढ़ेगा, ये सेल की मैच्योरिटी हो गई, तो मैच्योर मेगास्पोर आया. अब मैच्योर मेगास्पोर ऑन फर्स्ट माइटोसिस, फर्स्ट डिवीजन दिखाएगा. फर्स्ट माइटोसिस होगा तो 1 सेल डिवाइड इनटू कितने में होती है, 2, लेकिन यहाँ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, मतलब 1 न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी न्यूक्लियाई, 2 न्यूक्लियाई. ओके, सो दिस 1 न्यूक्लियाई व्हिच इज डिवाइडेड इनटू 2 न्यूक्लियाई, इनसाइड वेयर, ये कहाँ चल रहा है बताओ, न्यूसेलस में ही, न्यूसेलस में ही एम्ब्रियोसाइट फॉर्म हो रहा है. अब now these 2 nuclei again follow second mitosis, that is called as a second mitosis. To produce how many nuclei, वो कितने nuclei produce करेगा, 4. वो कितना दे रहा है, 4. okay, so now 4 nuclei on mitosis third, see third mitosis. So in third mitosis how many nuclei are produced, total 4 and 4. Very good, Anas. So how many, 8 are produced, and out of that 8, see ऊपर 4 है, नीचे 4 है, उसमें से एक नीचे डाउनवर्ड आएगा. सो फ्रॉम अपर नॉर्थ पोल बोलो, सॉरी अपर साउथ, अपर वन इज कॉल्ड एज अ नॉर्थ पोल, नॉर्थ, और डाउनवर्ड इज कॉल्ड एज अ सपोज साउथ पोल है. तो नॉर्थ पोल से और साउथ पोल से एक एक क्या जाएगा बताओ, एक एक न्यूक्लियाई दैट स्टार्ट टू शिफ्ट टू द सेंटर. ये आया सेंटर, तो ऊपर कितने सेल रह गए, 3, नीचे भी कितने रह गए बताओ, 3. तो ऊपर के 3 एक्ट एज ए एंटीपोडल सेल, ऊपर के 3 सेल ने काम किया एंटीपोडल सेल, और नीचे के 3 सेल है सो दैट एक्ट एज ए एग एपैरेटस. उन्होंने कौन सा काम किया, एग एपैरेटस. और बीच में जो 2 आए थे, that 2 form a polar nuclei. उन्होंने क्या फॉर्म किया, polar nuclei. अब एक्चुअली ऑल आर एग सेल, लेकिन उन्होंने क्या कहा, एक सारे एग सेल बनेंगे तो वो प्लांट में मल्टी एम्ब्रियोनी आएगी. टू अवॉइड दैट सेल्स आर डिफरेंशिएटिंग देयर ओन वर्क, वो अपना अपना वर्क संभाल के ले लेते हैं. ऊपर वाले सेल कहते हैं हम डीजनरेट होंगे, हम ओनली केमिकल सिक्रेट करेंगे टू पोलन ट्यूब को अट्रैक्ट करने के लिए. फिर ये सेकेंडरी जो पोलर न्यूक्लियाई है वो सेकेंडरी न्यूक्लियस फॉर्म करेगा. इसमें से भी जो बीच सेंटर वाली एग सेल है वो कहेगी मैं ही एग बनती हूँ, आप दोनों पोलन ट्यूब को आने के लिए रास्ता दे देना. सो दे टू गिव पाथवे टू किसे, दैट इज टू पोलन ट्यूब. सो दैट इज कॉल्ड एज अ सिनर्जिड. इसे नाम क्या दिया, सिनर्जिड.
तो पोलन ट्यूब यहाँ से जाती है सिनर्जिड से, किसमें चली जाती है बताओ, एम्ब्रियो सैक में। तो आज अपना नेक्स्ट भी टॉपिक कंप्लीट हुआ कि फीमेल गैमेटोफाइट कैसे फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या स्ट्रक्चर ऑफ क्या कहेंगे, एम्ब्रियो सैक। तो एम्ब्रियो सैक के जो माइक्रोपाइल की तरफ सेल रहेंगी, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ए सिनर्जिड। उस सेल को नाम क्या दिया है, सिनर्जिड। सिनर्जिड में कितनी सेल है, 3 में से मिडल सेंट्रल सेल इज कॉल्ड एज एक सेल, 2 जो साइड में है उसे सिनर्जिड कहेंगे, और तीनों को मिलके कहेंगे एग एपरेटस। फिर ऊपर जो 2 पोलर न्यूक्लियस से आई है, उन्होंने क्या फॉर्म किया, सेकेंडरी न्यूक्लियस। और ऊपर जो चलाजा की तरफ रहेगा, मतलब अपर एंड पे रह गई, दैट सेल्स आर कॉल्ड एज ए एंटीपोडल सेल। उस सेल को नाम क्या दिया, एंटीपोडल सेल। तो यही डायग्राम हमारे, प्लीज फॉर 1 मिनट, यहाँ पे है, देखो किसमें बताओ, ओव्यूल में। तो ये सेंट्रल डायग्राम किसका आया बताओ, एम्ब्रियो सैक का। यही डायग्राम टेक्स्ट बुक में डेवलपमेंट ऑफ कहाँ पे बताओ, फीमेल गैमेटोफाइट। फर्स्ट मेगास्पोर मदर सेल, फर्स्ट मियोसिस, कितने सेल दिए बताओ, 4 सेल, 4 न्यूक्लियाई है उसमें। हेलो मैम। चढ़ी दे भी चढ़ी पकड़ दे। हॅलो मॅम, लास्ट 5 मिनिट्स टू गो. आणि तुमचा आवाज पण येत नाहीये. हाँ, मॅम आवाज येत नाहीये. अभी आ रहा है, हा येतो येतो. असं कसं होतंय रे, आता रेकॉर्डिंग मध्ये गेलं असेल ना, ठीक आहे, चालेल, काही हरकत नाही. आणि आपले लास्टचे हाँ, 4 हाँ. मिनिटं बाकी आहेत. ओके, चालेल, कुछ नहीं। स्टूडेंट्स, आज कुछ आवाज, वॉइस का इंटरप्शन हो रहा है ना। हाँ 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 हाँ, ठीक है, तो भी जितना भी हो गया उसमें से कोशिश करो मुझे आंसर करने की। हाँ, तो हमने एनाट्रोपस ओव्यूल किसे कहा है, मीन्स व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल, कुछ कोशिश करेंगे, एनीवन? यस, प्लीज ट्राई. व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ एनाट्रोपस ओव्यूल? हाँ, micropyle, funicle and chalaza are not in one line, so that ovule is called as a anatropous ovule. अच्छा लग रहा है ना, आप आंसर कर रहे हैं, क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं आ रहा है ना कि आर नॉट इन अ वन लाइन। वेरी गुड। फिर उसके बाद मुझे बताओ, एम्ब्रियो सैक इज प्रोड्यूस बाय हाउ मेनी मियोसिस एंड हाउ मेनी माइटोसिस? एनी वन ऑफ यू? How many meiosis and how many mitosis are required to produce embryo sac or female gametophyte? Shabash. 1 meiosis and 3 mitosis. So, what is arrangement of megaspore formation after meiosis? What that arrangement, what terminology is used for that? What that tetrad is called as a? What is the name of that tetrad? Unmute and give me the answer if possible. What that is called as a? That tetrad is called as a linear tetrad. Okay. Shabash Riddhi. Good.
अब मुझे बताओ मोस्टली वेयर द एम्ब्रियो सैक इज एनक्लोज्ड, एम्ब्रियो सैक कहाँ पे रहती है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक? व्हाट इज लोकेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक? Inside the ovule, but exactly in ovule where? Ovule, shabash, Shambhavi. It is present in the nucellus. What is the function of nucellus? What is the function of nucellus? Yes, Anas, good. What is the function of nucellus? Protect. Protection is given by integument also. See, protection is present, but along with that, nourishment. That is, nourishment is the function of nucellus. Embryo sac is made up of how many cells? Embryo sac is made up of how many cells? Embryo sac कितने सेल से बना हुआ है? सेल्स कितने हैं? हाँ, actually it is made up of 7 cell. क्यों? बताओ. Because 8 nuclei. हाँ, yes, very good. 7 cell and 8 nuclei. Because what happened here? That 8 cell जो थी उसमें से वो 2 फ्यूज हो गई सेंटर में. देखो ये है ना, यहाँ पे वो फ्यूज हो गई, यहाँ पे 2 डिफरेंट है, लेकिन वो फ्यूज होने की वजह से एक ही बन गया. तो इसलिए वो हाउ मेनी सेल हो गया? 3 अपवर्ड, 3 डाउनवर्ड एंड सेंटर में 1. तो टोटल सेल कितने हो गए? 7 सेल हो गए. एंड हाउ मेनी न्यूक्लियर आर प्रेजेंट? 8 न्यूक्लियर आर प्रेजेंट. तो मैं आज टॉपिक यहीं पे कंप्लीट करती हूँ. मुझे अच्छा लग रहा है कि अनफेवरेबल कंडीशन में भी आप लोग आंसर कर रहे हो. अब टॉपिक थोड़ा रीड करना. आज एक 4 मार्क्स का टॉपिक अपना अच्छे से कंप्लीट हुआ है. स्ट्रक्चर ऑफ आपको असाइनमेंट के लिए देती हूँ. आप लोग उससे देखो और ध्यान में भी रखने की कोशिश करो. और थोड़ा मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स देती हूँ, जैसे